जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवेश सिंह आपको मैथमेटिक्स में रीजनिंग और मैथ का पीछे के क्लास में हमने उसका एक सिलेबस देखा। किस उद्देश्य से अब किस उद्देश्य से यूपीएससी के सी सेट से करने के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, ऑल वनडे एग्जाम, तमाम एग्जाम है, तमाम वनडे एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए हम लोगों ने रीजनिंग एवं मैथ इसका पीछे के क्लास में हम लोगों ने पूरा कक्षा का फ्लो चार्ट देखा कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें मैंने 5 टॉपिक आपको बताया। 5 टॉपिकों में पांच टॉपिक में से प्रत्येक टॉपिक में कई छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। ठीक, तो उन्हीं 5 टॉपिकों में से पहला टॉपिक मैं लिया हूं। क्या नाम है उसका? बेसिक न्यूमेरेसी, आधारभूत संख्यन या मैथ। इसको मैथ भी कहते हैं। बेसिक न्यूमरेसी में मैथ ही आता है। हिंदी में इसको आधारभूत संख्यन कहते हैं, या इसको मैथ कहिए। ये मैथ किस लेवल का है? हाई स्कूल के स्तर तक का है ये मैथ। ठीक, तो नंबर सिस्टम। अच्छा, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मैथ में सबसे पहला टॉपिक क्या है? सब टॉपिक, पहला सब टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यानी कि हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक मैथ की कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। वो आप जानेंगे तभी आप मैथ में धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे। क्योंकि अगर बेसिक कमजोर, न्यू कमजोर है ना, तो मैथ नामुमकिन है। अगर आपको मैथ का बेसिक नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्नों का जोड़, तमाम चीजें, तो मैथ आपके बस का नहीं है। इसलिए मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। एकदम जोड़ घटाना गुणा भाग से स्टार्ट करूंगा। तो बेसिक मैथ हम लोग शुरू करेंगे। जब बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा तब हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक, तो बेसिक मैथ में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं आज हम लोग वही देखेंगे। ठीक, अच्छा, ये मेरा जो कंप्लीट कोर्स है, ये पूरा रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट कोर्स है। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पी हो, चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए ये हम लोग रीजनिंग मैथ का स्टार्ट किए हैं। ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। जीरो से लेके अंत तक हम जेड तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक मैथ। और उस बेसिक मैथ में हम लोग क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को देखते हैं, फिर एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए बेसिक मैथ के उन टॉपिकों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बेसिक मैथ मैंने लिखा है। इतनी चीजें आप यदि आप जान गए तो अब मैथ में आप एकदम, मैथ से हाथ आपके एकदम तंग है, तब भी आप धीरे धीरे आप मैथ में घुसना चालू कर देंगे। इंटरेस्ट आपका तब बढ़ेगा। जब ये सारी चीजें आप जान लेंगे बेसिक मैथ का, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैथ में अब मैं कुछ थोड़ा बहुत कदम रख सकता हूँ। इसीलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। जिसको मैथ एकदम कुछ नहीं आता, शून्य है, वहां से स्टार्ट किया हूँ। ठीक, तो बेसिक मैथ देखिए, इसका क्या सिलेबस है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा बेसिक मैथ में? जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी कि सामान्य जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है उसको मैं बताऊंगा। हालांकि ये सब चीजें 4 5 3 2 की है, अच्छा 4 5 2 2, लेकिन मैं एकदम जीरो से आपको बताया ना कि जिसको कुछ नहीं आता वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबके लिए है ये। अच्छा, जो भाई जानते हैं वो इस लेक्चर को मत देखिएगा। आगे जब मैं एडवांस बढ़ूंगा तब देखिएगा, शुरू करिएगा। ठीक है, तो जिसको जानकारी है ये इसको स्किप कर सकता है, जिसको नहीं है वो अपना देखिए। ठीक, तो जोड़ घटाना गुणा भाग, सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद भिन्नों का जोड़ घटाना घटाना गुणा भाग, फिर भिन्नों का, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न में अंश और हर होता है, तो उसका हम लोग कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, कैसे भिन्नों को घटाया जाता है, कौन सी भिन्न छोटी कौन सी बड़ी, सब हम बताएंगे। ठीक, आगे फिर दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। अच्छा, आप ये भी देखते होंगे कि दशमलव में कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। जैसे 0.23 में 1.00 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फिर इसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, या
और क्यूब एंड क्यूब रूट, इसको इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं, इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वर्ग और वर्गमूल हम लोग पढ़ेंगे, फिर घन और घनमूल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जैसे 3 का स्क्वायर पावर घात, सब आप सुने होंगे कि 3 का घाते दुई, पढ़े होंगे ना, ये सब मैं बताऊंगा, घात क्या है, आधार क्या है, ठीक है। तो घन एवं घनमूल, वर्ग एवं वर्गमूल हो गया। फिर बढ़मास, एक बढ़मास फार्मूला होता है जो कि आप पढ़े होंगे बहुत छोटे क्लास में जब रहे होंगे, 3, 4 या 2 में जहां भी होगा, तो ये बढ़मास पढ़े होंगे आप। इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे यूज करना है बढ़मास सूत्र, ठीक। इसके बाद हम चर एवं अचर, वेरिएबल एवं नॉन वेरिएबल, इसके बारे में पढ़ेंगे। चर की चर क्या है, अच्छा आप अक्सर करके देखते होंगे कि एक्स वाई जेड तमाम चीजें आती हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3, मैथ में तमाम यूज होता है। तो उन्हीं से संबंधित है ये चर एवं अचर, यानी वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, ठीक। अब आगे फिर हम बढ़ेंगे बहुपद एवं उसके प्रकार, पॉलिनोमियल एंड इट्स उसके प्रकार, बहुपद एवं उसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इट्स टाइप कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण में आप सुनते होंगे कि दायां पक्ष को बायां पक्ष करते हुए, बायां को दायां करते हुए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये समीकरण है। तो समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। समीकरण का स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, इक्वेशन। तो समीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, फिर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण में एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तीन चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के मान ज्ञात करने के लिए तीन विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन खंड विधि, ठीक। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसी समीकरण में आप देखिए द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए या यक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तीन विधि है, द्विघाती सूत्र या सिधाराचार्य सूत्र। आप इसके बारे में सुने होंगे, सिधाराचार्य फार्मूला, प्लस माइनस बी ऐसा करके है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी सुने होंगे आप। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग द्विघात समीकरण का कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है। दो अंकों की संख्या का मतलब दो अंकों की संख्या, जैसे एक इकाई का अंक x मान लीजिए, दहाई का अंक y मान लीजिए, तो दो अंकों की संख्या क्या होगी। इसी प्रकार तीन अंकों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का आसान तरीका, यानी कि जैसे हमको 99 का वर्ग निकालना हो तो एक लाइन में निकाल लिया जाए। जैसे आप लोग 99 गुणे 99 करेंगे, गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको 60 तरीका बताऊंगा 99 का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा एक लाइन में, ठीक। तो यही इतनी सारी चीजें हैं बेसिक मैथ में, यही ये बेसिक मैथ में इतना आप पढ़िए, और 5 6 7 8 क्लास 5 6 7 8 का मैथ आप उठा लीजिएगा, ठीक। ये सब पढ़ने के बाद फिर वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप, 5 6 7 8, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा, उसको भी आप हल करेंगे, ठीक। बाकी और क्वेश्चन आपको हल करना होगा तो कक्षा 5 6 7 8 9, ये अपना ये पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ के इतने टॉपिक हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इसी क्रम वाइज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथ कुछ लोगों के लिए आसान होगा, कुछ लोगों के लिए ये कहते हैं सब सर क्या बता रहे हैं। भाई जिनके हाथ तंग है मैथ से, जिनको मैथ का ए भी नहीं पता है, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जो ये सब जान रहे हैं इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। जो नहीं जान रहे हैं वो पढ़ेंगे। ये क्लास ऐसा मैं बना रहा हूँ कंप्लीट कोर्स, कि इसमें मैथ में जो एकदम जिसको कुछ नहीं आता वहां, वो भी इस कंप्लीट कोर्स को पढ़ सकता है, ठीक है। तो बेसिक मैथ सिलेबस आप जान गए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, जिसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, और दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, तीन टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पीछे का जो क्लास मैंने बताया, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस ही बताया सी सेट का, जिसमें मैथ का पूरा बताया, इसके बाद रीजनिंग का पूरा बताया, कंप्रीहेंशन का बताया, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे सारा आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक।
फिर हम आगे जब मिलते हैं आगे के लेक्चर में तो ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।